हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि अंग्रेजी भाषा में कैसे कोई भी सामान किसी दोस्त से या किसी और से या अपना घर के आदमी से कैसे मांगते हैं। एक होता है ना जे हम लोग अंग्रेजी शब्द सुनते ही थोड़ा भयभीत हो जाते हैं, बोलने में हम लोगों को दिक्कत होता है। तो ये उतना दिक्कत वाला लैंग्वेज तो नहीं है। हम जब हॉस्टल में थे तो हम लोग मजाक में ही सीख गए, ठीक है। और ये बहुत आसान है, फ़नी, सही में ये फ़नी लैंग्वेज है। काहे कि आप जब इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देने लगोगे ना तो एक ही शब्द का मतलब आप बहुत जगह पे घुसेड़ सकते हो, बहुत जगह पे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, बहुत टीचर जो मुझसे ज़्यादा जानते हैं, हाँ, वो एक तरीके से सिखाते हैं और वो कारगर भी होता है। और मैं अपने मज़े के लिए सीखा हूँ, और मैं जैसे सीखा हूँ वैसे ही मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान दें। चलिए शुरू करते हैं। तो सोच लीजिए, एक शब्द है इंग्लिश में, ये हम लोग सब जानते हैं, वो होता है गिव, GIVE, गिव। और हम जेहेतु मांग रहे हैं तो इसका इंग्लिश होता है मी। आई भी हम होते हैं, और मी भी हम ही होते हैं, ठीक है। तो जब आई का भी यूज़ करेंगे, मी का भी यूज़ करेंगे, इसका भी एक नियम है, ठीक है। तो आप में से सवाल कर सकता है जे चलिए गिव आई काहे का नहीं कर सकते। गिव मी मतलब मुझे दो, तो आई का मतलब भी जब मैं ही होता हूँ, हम ही होते हैं, तो गिव आई क्यों नहीं कर सकते। तो गिव आई कीजिए, ठीक है। तो ऐसे भी आप लोग सीख सकते हैं, मगर सही तरीका अगर हो और सही लैंग्वेज अगर इंग्लिश का पकड़ा जाए, किसी से अगर कुछ, जैसे सपोज मान लीजिए आपको आपके दोस्त से किताब चाहिए, ठीक है। तो क्या दोस्त का नाम है पोटैटो, POTATO, पोटैटो, तुम्हारा किताब चाहिए, ठीक है। तो गिव मी, अब उसका किताब है तो योर बुक। तो एक हो, और एक चीज़, थोड़ा शब्द भंडार भी होना चाहिए। कोई भी भाषा के लिए उस भाषा में शब्द भंडार होना ज़रूरी है। अगर शब्द भंडार नहीं हो तो आप कैसे बोलोगे। जैसे कि इसका अंग्रेजी में बोलते हैं पेन, इसको बोलते हैं नोटबुक, ठीक है। तो हम लोग कॉपी करते रहते हैं, इसको कलम करते रहते हैं। अब सोच लीजिए, इसका हमको पता है इंग्लिश, ससुरा इसका हमको पता ही नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या बोलेंगे, पोटैटो गिव मी नोटबुक, या ठीक है, पोटैटो गिव मी योर कलम। तो वो भी बेचारा समझिए जाएगा जो कलम मांग रहा है। तो ये जो कलम है या बोले, चलिए समझ जाएगा। मगर यही अगर सोच लीजिए जो हिंदी भाषा नहीं जानता हो तो उसको कलम करते रहिएगा, वो थोड़े आपको समझ पाएगा। तो इसीलिए ये जो चीज़ के बारे में आप बोलना चाहते हैं उसके बारे में आपको शब्द भंडार होना चाहिए, ठीक है। बोलना बहुत आसान है। अब सोच लीजिए, यही शब्द से दोनों यूज़ करके हम लोग कुछ भी किसी से भी मांग सकते हैं, किसी से भी कुछ भी मांग सकते हैं। तो मांगने के लिए जो इंग्लिश शब्द दोनों की ज़रूरत है ना, वो बस यही लगाते रहिए, ठीक है। अब योर के जगह चेंज होते रहेगा। कभी सोच लीजिए बगल वाले की ज़रूरत है, तो पोटैटो गिव मी हिज बुक, तो पोटैटो उसका बगल में बैठा है, वो उसका किताब आपको दे दिया, समझ गए। तो जैसे कि मम्मी से खाना मांग रहा है, मम्मी गिव मी फूड। पापा से मम्मी गिव मी फूड, ठीक है, खाना दो। फिर पापा से पैसा चाहिए, फादर गिव मी, ठीक है, फादर गिव मी मनी, ठीक है। अब सिस्टर से कुछ चाहिए, तो चलो सिस्टर से तुम गमछियाँ मांग रहे हो, ठीक है, या टॉवेल मांग रहे हो, तो सिस्टर, ऐसा है, सिस्टर गिव
मी टॉवल। हो गया। तो हर चीज़ को मांगने के लिए यही दो शब्दों का इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो हम लोग जैसे अब सोच लीजिए ये सही हुआ। अब किसी किसी के दिमाग में जैसे पहले हम बताए थे कि आई क्यों नहीं आ रहा है, तो गिव आई टॉवेल, फादर गिव आई मनी, मदर गिव आई फूड, तो आई लगाओगे ना तो ये प्रॉपर सेंटेंस नहीं हुआ, ये थोड़ा मजाकिया टाइप का हो गया, ये गलत है। तो ठीक है, यहाँ पे मी हमको दीजिए, ठीक है, पापा हमको पैसा दीजिए, मम्मी हमको खाना दीजिए। तो यही गिव मी देकर 10-10 सेंटेंस अपने मन में जो आए वो आप आज कॉपी में बनाइए। ठीक है। अगला दिन मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिखाएंगे जे यही सामान कैसे वापस करते हैं। वापस भी तो करना है, उसका सामान लिए हो तो रख ही लोगे क्या, वापस नहीं करोगे। चलो खाना वापस नहीं कर पाए, ठीक है, किताब तो वापस करना है, मनी वापस नहीं कर पाए, टॉवल तो वापस करना है ना। तो ये चीज़ कैसे करना है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे। आज के लिए आप लोग गिव मी से चलिए शुरू कीजिए। जे हम ये मांगेंगे तो ऐसे मांगेंगे, ये मांगेंगे तो ऐसे मांगेंगे, शुरू हो जाइए। दोस्तों से भी ऐसे ही मांगिए, रिश्तेदार से भी ऐसे मांगिए, मार्केट में जाइए, दुकानदार को बोलिए, आपके थ्रू दुकानदार भी अंग्रेजी सीख जाएगा। ठीक है, तो शुरू हो जाइए। धन्यवाद।